अर्थ क्या है? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ पैसा भी होता है, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है और अर्थ का अर्थ सार भी होता है ना? हमने जीवन पाया, हमारे जीवन का अर्थ क्या? बोलो। हमने अपने जीवन में कुछ सार पाया, अपने जीवन में कोई प्रयोजन सिद्ध किया, अपने जीवन के मतलब को समझा या नहीं समझा? अगर जीवन पाकर के हमने जीवन के दिशा को ठीक की, जीवन के कल्याण को अपनी दृष्टि में रखा, जीवन मूल्यों को आत्मसात किया, तब तो अर्थ है। अन्यथा जीवन पाए और कुछ किया तो अर्थ, अन्यथा व्यर्थ है ना? जीवन मिला, जी भी रहे, सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। अपना असेसमेंट करके देखो, इसका कुछ अर्थ है या व्यर्थ है? बोलो। अर्थ है या व्यर्थ है? अर्थ है तो कोई अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। व्यर्थ मत गंवाओ, अपने जीवन को अर्थ दो। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो तुम व्यर्थ को भी अर्थ दे सकोगे, और जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। हमारी सांसें पल पल व्यर्थ हो रही है, बोलो। आ रही है, जा रही है, क्या हो रही है? व्यर्थ हो रही है ना? इस व्यर्थ को अर्थ देने की कला अपनाइए। बोलो, व्यर्थ होती हुई सांसों को अर्थ कैसे मिलेगा? जब हम अपनी हर सांस को परमार्थ से जोड़ लेंगे। समझ में आ गई बात? परमार्थ से अगर हमारी सांसें जुड़ती है तो व्यर्थ होने वाली सांसें भी अर्थ पाती है, और जब व्यर्थ होने वाली सांसें अर्थ होती है, अर्थ पाती है, तो वही हमें सिद्ध और समर्थ बनाती है। समझ रहे? क्षण क्षण जीवन क्षीण हो रहा है, पल पल जीवन रीत रहा है। इससे पहले कि हमारा जीवन बीते रीते, हमें उसका रस निचोड़ना चाहिए। दृष्टि को परमार्थोन्मुखी बनाइए, व्यर्थ होने से बचिए, और अनर्थ को तो कभी होने ही मत दीजिए। अनर्थ यानी कुकर्म में रत होना। मनुष्य जीवन पाकर यदि हमने सत्कर्म नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है,
और दुष्कर्म में रच गए तो अनर्थ है। ये तय है, सत्कर्म करोगे तो बचोगे, और सत्कर्म से दूर रहोगे तो दुष्कर्म जरूर होगा। अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। मोड़िए, ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि अभी अचानक मेरी मृत्यु होती है तो मेरी स्थिति क्या बनेगी? बोलो। मौत तो हो सकती है, ठिकाना तो नहीं है ना? हाँ, सडनली हो रही, बिजली की तरह है, एक बार में स्विच ऑफ, लाइट गोल। कब किसकी बत्ती गुल हो जाए कोई जानता है क्या? मान लो अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, दूसरों की क्यों सोचे, अपने ही बारे में थोड़ी देर के लिए सोचे कि यदि अगले क्षण मेरे प्राण निकल जाए तो मैं किस स्थिति में मरूंगा, अपनी जिंदगी से संतुष्ट होकर या अफसोस से भरकर? बोलो। यही ना, हाय मैं अपने जीवन में जो करना था वो नहीं कर सका, यही आएगा? आएगा? तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्थ को पहचानो और ये सोचो कि नहीं, अब मुझे जो करना वही करना है, मुझे प्राथमिकता से उसे करना है, ताकि मैं अपने इस नर भव को सार्थक बना सकूं। व्यर्थ नहीं गंवाना, अर्थ देना है, अर्थ पाना है, परमार्थ से जुड़ना है। देखिए, दूध को दूहना अर्थ है, वो एक प्रयोजन है ना? दूध को दूहना अर्थ है, और दूह करके ऐसे ही छोड़ देना व्यर्थ है, वो तो फट जाएगा, है ना? दूध का उपयोग नहीं किए, पड़ा पड़ा क्या होगा? फटेगा ना, और काम में आएगा नहीं। और दूध को ढोल देना अनर्थ, न खुद उपयोग किया न किसी काम में आया। दूध दूहना अर्थ, दूध को दूह करके ऐसे ही रख देना, उसका कोई उपयोग नहीं करना व्यर्थ। दूध का दुरुपयोग करना या ढोल देना अनर्थ, और दूध को जमा कर, दही बनाकर, मंथन कर, नवनीत निकाल कर, तपाकर घृत बना लेना ही परमार्थ है। समझ गए? जीवन दूध की तरह है, बनाना क्या है? घी। क्या बनाना है? घी बनाएंगे महाराज, अभी रखा है। तुम लोग फेंक तो नहीं रहो, ये तो सही है। ढोलने वाले तो यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन ढुलमुल लोग ज्यादा है। हाँ? फ्रिज में रखे पड़ा है, कब तक? कब? हाँ? लाइट गई तो काम खत्म। अभी जितना चाहिए उतना नहीं कर रहे भाई साहब। हाँ, वो फ्रिज में रखे रहेंगे। और हमने एक वीडियो देखा, आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे, फ्रिज में लॉक तो रहता नहीं, एक के फ्रिज में दूध रखा था, बिल्ली फ्रिज का दरवाजा खोल करके पी गई। ये भी विचित्रता है, बड़ा अटपटा लगा। मैंने सोचा ये क्या है भाई, कोई एनिमेशन का कमाल तो नहीं है। लेकिन प्राणी आजकल बहुत तेज हो गए, है ना? हाँ, होता है ना? और कई तरह की बिल्लियां हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट भी जुड़े। धरा रह जाएगा, कब एंट्री हो जाए, है ना? और कोई हो या ना हो, काल बिलैया तुम्हारा सारा दूध
पी जाएगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। समझो, समय रहते चेतो और जागो, जिससे जीवन का उद्धार किया जा सके। उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ होगा। तो एक लक्ष्य बनाइए, मुझे आगे बढ़ना है। आप लोगों को बताऊं, अपने कल्याण की जब बात करते हो आप लोग तो क्या सोचते हो? थोड़ा सा दान कर दिए या भगवान की पूजा कर लिए, इतने में मेरा कल्याण हो गया। इतनी जल्दी कल्याण नहीं होगा। इतने से कल्याण होता तो सारे सेठों का अभी तक कल्याण हो गया होता। इस मुगालते में मत रहना कि मैंने थोड़ा दान दे दिया, इसमें मेरा उत्थान हो गया। असंभव, क्योंकि दान करके तुम जितना पुण्य कमाते हो ना, उससे अनंत गुना पाप जोड़ लेते हो। बता रहा हूं, 24 घंटे करते क्या ये बताओ? बात थोड़ी गहरी समझना। 24 घंटे करते क्या हो? कमाने में भी पाप, भोगने में भी पाप। और जितना कमाते हो उसमें से कितना देते हो? एक बार एक आदमी सपने में मरा। सपने में मरा तो उसका देखा पुण्य पाप का हिसाब बराबर। उसको बोला गया कि भैया तुमने जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म किया सच सच बताओ। अगर तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो तुम्हें स्वर्ग भेजा जा सकेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। एक भी अच्छा कर्म बताओ। उस आदमी ने बहुत दिमाग लगाया और याद करके कहा कि मैंने एक बार चवन्नी दान में दी थी। एक बार चवन्नी का दान किया था। बोला बहुत अच्छी बात है, चवन्नी का दान किया था। लाए कहाँ से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी। एक की अठन्नी चुराई थी। बोला अठन्नी चुरा कर चवन्नी का दान करो, जाओ नरक में, तुम्हें और कोई ठिकाना नहीं है। ईमानदारी से विचार करने की बात यह है कि आप दान देकर अपने आप को कृतार्थ मानते हो और दानी कृतार्थ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर देखो तो सही कितना दान दे रहे हो, अनुपात क्या है बोलो, और पाप कितना कर रहे हो। समझ लो दान से ऊंचा त्याग है। जीवन का कल्याण व्रतों से होगा। भवस्य सारम किल व्रत धारणम च। यदि मनुष्य जीवन पाकर के तुम अव्रती बने रहे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मुगालते में मत रहना। ये जो तुमने आज पाया है ना, अनंतों बार पा चुके हो। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी इस जीव ने अनंतों बार पा करके खोया है। बिना व्रती बने जीवन का कल्याण नहीं है। ये बात गांठ में बांधो। अभी तो केवल ऊपर ऊपर में संतुष्ट हो, नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो तुम्हारे पाप का ब्याज भी नहीं चुकेगा। समझ गए? दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से मूल। क्या करना है? मूल चुकाना है, केवल ब्याज। हाँ, अगर इस चक्र से मुक्त होना है तो मूल सहित चुकाओ। वो त्याग में संभव है। दान अंश का तो करते हो आप, सर्वस्व का होता है। त्याग सर्वस्व का होता है।
इसलिए अंश में संस्कार जगाओ और सर्वस्व का भाव बनाओ। चामुंड राय ने पहले दान किया और अंत में बोलो क्या किया? त्याग किए। महामुनि बनकर संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा। ये आदर्श है। गारहस्थ जिम्मेदारी जब तक है तब तक दान से अपना जीवन चलाओ और पूरी जिम्मेदारियां पूर्ण कर लेने के उपरांत त्याग की ओर उन्मुख होते हुए अपना कल्याण करो, लक्ष्य वो बनाओ। जल्दी जल्दी दान करो, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। और 1 2 4 त्याग कर दे, अपना सर्वस्व लगा दे तो काम हो जाए। अभी हम कॉलोनियों में घूम के आ रहे, लोग बोलते हैं महाराज 5-5 हजार फुट के मकान है और रहने वाले केवल 2 बूढ़े दंपति। कईयों के घर में तो रोटी की भी व्यवस्था नहीं। आज ही सुधीर बोल रहा था, काय चिपके हो? पर देखो मोहियों को, उनके बेटे कभी पूछने वाले भी नहीं, दूर देश में रह रहे हैं, मरने के बाद संपत्ति बेचने के लिए आएंगे, लेकिन वे मोह में ऐसे पले कि उन्हीं को देंगे, अपने साथ ले जाने की बात नहीं सोचेंगे। उन्हीं को देने वाले, अपने साथ ले जाने की भावना नहीं। लगा दो, अमर बन जाओगे। कर दो समर्पित और खुद लग जाओ। केवल लगाओ मत, लगाकर लग जाने का लक्ष्य रखो। आज भी आप लोगों से मैं बोलता हूं, ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं और जो खुद भी शरीर से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। वे यदि त्याग संयम के मार्ग में लग जाए और अपनी संपत्ति का ऐसे कार्यों में विनियोजन कर दे तो हबीबगंज का 1 नहीं 10 मंदिर बन सकता है। लो, बन सकता है कि नहीं? पर तुम्हारा मोह छूटे तब तो। अभी तो तुम्हारी दुनिया ही अलग है।